नमस्कार दोस्तों। लाभ हानि के पहले भाग में हमने कुछ बेसिक सी जानकारी समझी और उसके समान प्रश्नों को समझा। अब भाग 2 में हम लाभ हानि के आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपने पहला भाग को नहीं देखा तो पहले उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, प्रीति ने एक बैग 400 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रतिशत लाभ की बात कर रहे हैं। तो एक बात हमें पता होना चाहिए, जब भी हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो उसके लिए आपको सीपी और एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जानकारी होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सीपी और एसपी दोनों ही दिया हुआ है। हमने देखा यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य था वो आपको दिया हुआ था 400 रुपए और आपको जो यहाँ पर एसपी मतलब विक्रय मूल्य ये दिया हुआ था 600 रुपए। हम इसको आराम से समझ सकते हैं। यदि मैंने 400 रुपए को खर्च किया और मुझे बेचने पर वापस 600 रुपए मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर मुझे 200 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस 200 रुपए के लाभ को हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो भी आपको लाभ मिल रहा है वो आप यहाँ अंश में मतलब ऊपर रखेंगे। प्रतिशत में बदलना है इसलिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे के अपॉन में या पूरे के बटे में सीपी मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उसे हम नीचे रख देते हैं। बस अब इस कैलकुलेशन को हमको सॉल्व करना है। हम क्या कर सकते हैं, ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। अब या तो इसे आप 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर आप इसे 2 से काट सकते हैं। मैं इसे 4 से कैंसिल करता हूँ। 4 से काटने पर ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 और ये 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 50% का लाभ होगा। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, अजय ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचा, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। वही सीपी हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य था आपको 100 रुपए दिया हुआ था, 80 रुपए में बेचा मतलब हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य या एसपी जो 80 रुपए दिया हुआ था। हमने देखा हमने तो 100 रुपए खर्च किया मगर हमको वापस यहाँ 80 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर रुपयों में बात करें तो हमको 20 रुपए की हानि हो रही है। अब इस 20 रुपए की हानि को हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो जो हानि थी उसको हमने ऊपर रखा अंश में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से या 100 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे के बटे में अपन ने सीपी रख दिया। सीपी जो आपका यहाँ पर 100 दिया हुआ था वो रख दिया हमने। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आपको सीधा सा मिल जाएगा 20% की हानि होगी। अब हम टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो सके। अब देखिए यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे ना उसमें आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो आपका सीपी होता है ये परसेंट में हमेशा 100% होता है, मतलब 100%। हम अब यहाँ पर इसको कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर उसने बोला 500 रुपए में खरीद कर, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सीपी दिया हुआ है ये 500 दिया हुआ है। हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया, हम बोल सकते हैं ये जो 500 है ये आपका 100% के बराबर होगा। अब हमें क्या बताना है, 20% का लाभ हो। अब लाभ की कंडीशन में आपको इसे ऐड करना होगा। हमने क्या किया, 100 में ऐड कर दिया 20। तो हम बोल सकते हैं जब लाभ में बेचना है तो इसको हमने 120% पर बेचा। अब रुपयों में इसकी वैल्यू नहीं पता थी तो हमने यहाँ पर एक्स मान लिया। अब आपको इसमें सिंपल कैलकुलेशन करना है। हम इस दो जीरो से इस दो जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रियक गुणा किया, मतलब हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पर देखेंगे 12 पंचे 60 होता है और आपका एक जो ये जीरो बच रहा था ये वह जीरो लग जाएगा तो यही आ जाएगा 600 रुपए। मतलब अगर हम उस वस्तु को 600 रुपए में बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस अगले क्वेश्चन में हमने देखा हमें किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। हमने देखा यहाँ पर जो आपको 2000 रुपए दिया हुआ था ये आपने खरीदा है, मतलब ये आपको सीपी दिया हुआ है। हम चाहते हैं हम इसे बेचें तो हमको 20% की हानि हो। तो हमने अभी बताया था कि जो सीपी होता है अपने आप में हम इसको 100% मानते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हमने इसे 2000 में बेचा है तो ये 100% के बराबर होगा क्योंकि ये हमारा सीपी है। हमने इसको कंपेयर किया, हम चाह रहे हैं 20% की हानि।
अगर हम इस 100 को माइनस करते हैं 20% से, तो वस्तु जो बेची जाएगी वो 80% पर बेची जाएगी, तो हमने यहाँ पर वो 80 रख दिया। रुपए हमें नहीं पता, उसको हमने एक्स माना। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर परसेंट के सामने परसेंट रखना पड़ेगा और रुपयों के सामने रुपये रखना पड़ेंगे। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, त्रियक गुणा में ये 80 गुणा 20 हो जाएगा। हमने इसका गुणा किया, ये हो जाएगा 1600। मतलब अगर हम उस वस्तु को 1600 रुपए में बेचेंगे तो हमको 20% की हानि होगी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। हमने देखा 1200 रुपए बेचने पर, मतलब ये 1200 रुपए आपको विक्रय मूल्य दिया है और ये 25% लाभ के साथ दिया है। हमने यहाँ तुलना किया, ये जो 1200 रुपए है 25% लाभ, मतलब 100 में हमने 25 ऐड किया तो ये 125 के हो जाएगा इक्वल। हमने देखा हमको यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं, वस्तु की कीमत नहीं पता, हमने उसको एक्स माना। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। चाहे तो आप इसे ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम इसे आमने सामने भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं 125 और 100 को कैलकुलेट करता हूँ। इसे आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं या फिर 25 से। तो मैं यहाँ इसे 25 से कैंसिल करता हूँ, तो 25 से कैंसिल करने पर ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब मैं वापस इस 1200 को 5 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 चौको 20 और ये 0 बचा था, ये 0। हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 240 इंटू 4। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 960, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। उसने आपसे बोला 4500 रुपए में किसी वस्तु को बेचा गया जिसके कारण 20% की हानि हुई। हमने सीधा सा जमाया, ये जो 4500 रुपए है 20% हानि के साथ था, तो हमने 100 से 20 को माइनस करके यहाँ सीधे 80 रख दिया। इक्वल में हमने क्या रखा, हमें यहाँ पर बताना है क्रय मूल्य। हमने अभी देखा था क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। यहाँ वस्तु की कीमत नहीं पता, हमने यहाँ पर एक्स माना। हम ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं इसको 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैंने 4 से कैंसिल किया, ये 4 से हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम में। हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, रिमेनिंग 1, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ से x बराबर हम 5 गुणा 25, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5625। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 5625 रुपए रहा होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके अगले टाइप को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ उसने कहा है किसी घड़ी को 60 रुपए की हानि पर 340 रुपए में बेच दिया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अब हमने देखा उसने वस्तु को 60 रुपए की हानि पर 340 रुपए में बेचा, मतलब ये जो एसपी है या विक्रय मूल्य ये आपको 340 रुपए दिया हुआ है और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको 60 रुपए की हानि भी हो रही है। मतलब हमने यहाँ पर 60 रुपए अपना अतिरिक्त खर्च कर दिया। अगर हम इस 340 में वो 60 रुपए को जोड़ देते हैं तो हम कह सकते हैं हमने अपने पास से 400 रुपए खर्च किया था। मतलब ये जो 400 रुपए हमने अपने साइड से खर्च किया ये हमारा सीपी कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। हमने देखा हमारा सीपी 400 रुपए है और एसपी आपका 340 है। हमने दोनों को माइनस किया तो ये आपका आ जाएगा 60 रुपीज, जो कि आपको क्वेश्चन में भी हानि के रूप में दिया हुआ था। हमने इसको इंटू किया 100 से और अभी हमने देखा था अपॉन में जब भी परसेंट में बदलना होता है तो अपॉन में हम क्या करते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य को रख देते हैं। ये हमने क्रय मूल्य 400 रुपए रखा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो सकता है। मैंने इसको 4 से कैलकुलेट किया, 4 से काटने पर ये 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो हम कह सकते हैं अगर बात आती है क्रय मूल्य की तो हम बोल सकते हैं कि 400 रुपए हमारा क्रय मूल्य था। एक दूसरा लाभ या हानि, तो हमने देखा कि 60 रुपए की हानि हो रही थी और परसेंट में हमने निकाला तो यहाँ पर निकल के आ रहा 15% की हानि। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेडियो को 200 रुपए के लाभ के साथ 700 रुपए में बेच दिया गया। रेडियो का क्रय मूल्य तथा
लाभ प्रतिशत बताएं। अब हमने देखा 700 रुपए में बेच दिया गया, मतलब एसपी तो आपको यहाँ पर 700 रुपए दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसे 200 रुपए के लाभ पर बेचा गया, मतलब इस 700 रुपए में 200 रुपए आपका लाभ भी शामिल है। तो हम अगर वो लाभ को वापस अलग कर लेते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं यहाँ पर 500 रुपए मिल रहा है और ये 500 रुपए आपका क्रय मूल्य कहला जाएगा, मतलब आपने यहाँ 500 रुपए अपना खर्च किया होगा। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम बोल सकते हैं वस्तु का क्रय मूल्य आपका 500 रुपए रहा होगा। अब हम इसे परसेंट में देखते हैं। हमने देखा रहा कि लाभ और हानि दोनों का ही अंतर 200 रुपए निकल के आ रहा था। हमने परसेंट में बदलने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में हमने 500 रुपए जो आपका क्रय मूल्य था वो रखा। यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो सकता है। मैंने इसको 5 से कैंसिल किया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और एक 0। अब यहाँ पर बचा 2 गुणा 20, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 40% लाभ। यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स को समझा। आगे के टाइप्स के लिए पार्ट 3 बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।